सीतारामचंद्र भगवान की, श्री यज्ञनारायण भगवान की, भगवती गायत्री देवी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। जयत्यास्त्रतसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः, प्रभावान् सीतया देव्या परमव्योमभास्करः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम्, अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज के इस सत्र में थोड़ी सी चर्चा हम प्रस्तुत करें, उसके पूर्व श्रद्धा भाव से दो चार बार भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर लें। इस कलिकाल में भगवान का नाम सर्वविध जीव का कल्याण करने वाला है। भाव को भाव किसी भी प्रकार भगवान का नाम ले तो वह नाम जीव का निश्चित कल्याण करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो मानस के अंत में एक बड़ा सुंदर छंद लिखा भगवान के नाम महिमा में कि पाई न केह गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मन। गणिका अजामिल व्याध गीध गजाल खल तारे घना, आधीर जवन किरात खस स्वपचादि अति अघर उपजे। कहि नाम बारक ते पावन हो ही राम नमामिते। दो चार बार भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण करिए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणावर वाले सौशील्य वात्सल्यादि अनंत गुण गंभीर भगवान कौशल्यानंद वर्धन, भगवान श्री रघुनंदन, भगवान श्री यज्ञनारायण, जिनका दिव्य दर्शन हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है और भगवान यज्ञनारायण का यजन पूजन विधि पूर्वक आचार्यों के द्वारा संपन्न हो रहा है। एवं परम श्रद्धेय याज्ञिक सम्राट बड़े बड़े यज्ञ का जिनके माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में आयोजन होता रहता है, ऐसे परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर स्वामी श्री प्रखर जी महाराज, जिनके पावन सानिध्य में इस पवित्र कार्यक्रम में हम सभी लोग सम्मिलित हो रहे हैं। मंच पर विराजमान काशी के परम विद्वान डॉक्टर श्री कमलाकांत त्रिपाठी जी, भगत में विराजमान श्री आचार्य चरण, आपको श्री रामप्रिय पांडे जी महाराज। हमारे संप्रदाय में एक भगवान है श्री रामप्रिय भगवान। रामप्रिय भगवान का बड़ा सुंदर क्षेत्र है। ऐसा ऐतिह्य है कि भगवान श्री राम भगवान नारायण की जिस प्रतिमा का प्रतिदिन पूजन करते थे, उन भगवान का नाम रामप्रिय भगवान।
कालांतर में वे रामप्रिय भगवान दक्षिण भारत चले गए और दक्षिण भारत में कर्नाटका में मयलकोटे तीर्थ में भगवान रामप्रिय आज भी विराजमान है। वहां के इतिहास में यही है कि राम जी के प्रिय भगवान है, इसलिए उनका नाम रामप्रिय भगवान। तो भगवान की इस मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप हम सभी लोग इस यज्ञ में सम्मिलित होकर के आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। श्री चिदानंदमयी माता जी, जिनका इस कार्यक्रम में सर्वत्र अनुशासन हम सभी लोगों को दिखाई पड़ रहा है। यज्ञ में पधारे हुए सभी आचार्य, विप्रगण, वैदिक ब्राह्मणगण, यज्ञ के यजमान गण एवं समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, ये परम सौभाग्य है हमारा आपका सबका, इस प्रजापति क्षेत्र में, पुष्कर क्षेत्र में, ब्रह्मा जी के इस पवित्र क्षेत्र में ब्रह्म गायत्री का ये महानुष्ठान 100 पुरस्चरण अपने आप में एक अद्भुत और अलौकिक कार्यक्रम है। अलौकिक कहते हैं क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम 100 पुरस्चरण गायत्री का हो, ऐसा हमें लगता है कि शताब्दियों पहले हुआ होगा। और आज इस पुष्कर क्षेत्र में जहां पर विश्वामित्र जी ने तप किया और गायत्री मंत्र का साक्षात्कार किया और गायत्री मंत्र के दृष्टा ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए, ऐसे पवित्र क्षेत्र में गायत्री मंत्र की इतनी बड़ी उपासना, यह निश्चित रूप से भारत के भविष्य को और सनातन धर्म में आने वाले संकट और विघ्नों को दूर करने वाला ये महानुष्ठान निश्चित रूप से हम सभी का कल्याण करने वाला है। और ब्राह्मणों के द्वारा और ब्राह्मणों के धन से यह जो ब्रह्म गायत्री का महानुष्ठान पूज्य स्वामी जी महाराज की प्रेरणा से हो रहा है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा को उत्पन्न करेगा। गायत्री मंत्र ब्राह्मण का मूल है, ब्राह्मण का मूल गायत्री ही। अगर वो नियम से गायत्री की उपासना करता है, संध्या वंदन करता है, उस ब्राह्मण के अंदर शाप, वरदान और संकल्प शक्ति सब कुछ सिद्ध हो जाती है। ब्राह्मण का सर्वस्व गायत्री ही। गायत्री की महिमा में महर्षि गोविंद ने संध्या सूत्र में जब गायत्री के जप की बात आई तो विधि पूर्वक संध्या वंदन करके तीनों काल में व्यक्ति अगर 8 बार भी गायत्री का जप कर ले तो वह संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिग्रह ग्रहण कर ले, फिर भी वो दोष युक्त नहीं होता। गोविंद महर्षि कहते हैं लेकिन ऐसे गायत्री जपो तो उसका कोई मतलब नहीं है। नियम पूर्वक जो उसके अधिकारी हों और संध्या वंदन करके आचार विचार संपन्न रहकर जब गायत्री की उपासना होती है तो वह गायत्री, एक माला भी गायत्री व्यक्ति जप ले तो उसका परम फल है। महर्षि गोविंद तो कहते हैं 8 बार भी कर ले, अष्टकृत्वा पृथ्वीम अधिजयते, 8 बार गायत्री का जप कर ले तो वह संपूर्ण पृथ्वी का प्रतिग्रह ले ले ब्राह्मण, फिर भी उस ब्राह्मण का पतन नहीं होता है, उसका ब्राह्मण तो कभी नहीं। गायत्री की वो शक्ति और भी गायत्री की अनेक महिमा पुराणों में, शास्त्रों में भरी पड़ी है। गायत्री मंत्र के बिना हमारा द्विजत्व सिद्ध नहीं होता। हम द्विज क्यों हैं? बोले 2 बार जिसका जन्म हो द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते इति द्विजः। 2 बार जिसका जन्म हो वो द्विज। एक बार माता पिता के गर्भ से हमारा आपका जन्म हुआ और दोबारा गायत्री माता के द्वारा और गुरु रूपी पिता के द्वारा जो द्वितीय जन्म होता है उपनयन संस्कार में, तब द्विजत्व की प्राप्ति होती है। माता मंत्रो पिता गुरु, माता ही मंत्र है। गायत्री छंदसाम मातर ब्रह्मयोनि नमोस्तुते। तो गायत्री माता के द्वारा और गुरु के द्वारा जब वह गायत्री प्राप्त होती है तो गुरु ही पिता है, गायत्री ही मां है। गुरु पिता और गायत्री मां के द्वारा पुनर्जन्म होने के कारण हम द्विज कहलाते हैं, हमारा 2 बार जन्म होता है। तो द्विज के कुल में उत्पन्न होकर गायत्री की उपासना करना ये परम धर्म है, इससे बड़ी कोई उपासना नहीं। और गायत्री ही परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले
भगवान सविता देवता है। गायत्री मंत्र में सविता देवता से स्तुति की जाती है, तत्सवितुर्वरेण्यम। जो सविता देवता वरेण्य है, वर्ण करने के योग्य है, और वे परमात्मा जो वर्ण करने के योग्य हैं, तेज संपन्न, उन देवता का हम ध्यान करते हैं तो उनका नाम सविता है। सविता माने, सविता का अर्थ सूर्य भगवान भी है, लेकिन विशेष तात्पर्य यह है सविता का कि सविता जो सूर्य भगवान है, उस सूर्य मंडल के अंदर विद्यमान जो तेज है, ध्येय सदा समृत मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसजा संसन्निविष्टः एवो रवामि मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण्यमय बहुरुद्र संग चक्रः। तो परम तेज परमात्मा जो ब्रह्म सविता के भी अंतर्यामी हैं, वे भगवान हमारे तेज को हमारी बुद्धि को प्रेरित करें, धियो यो न प्रचोदयात्, क्योंकि भगवान के द्वारा ही सबको प्रेरणा प्राप्त होती है। और सविता का मतलब ही होता है प्रेरणा देने वाला। सतपथ ब्राह्मण में सविता शब्द की निरुक्ति बताते हुए वेद भगवान कहते हैं सविता वही प्रसविता, जो सबको प्रेरणा देने वाले हैं उनका नाम सविता है। सविता वही प्रसविता, जो सबको प्रेरणा देते हैं वे सविता देवता हैं। तो उनसे यही प्रार्थना की जाती है कि आप हमारी बुद्धि में प्रेरणा प्रदान करें, धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को प्रेरित करें। बुद्धि अगर सही दिशा में काम करती रही तो जीवन में न कोई पाप होगा, न कोई अपराध होगा, और हमें उत्तम गति की प्राप्ति होगी। इसलिए बुद्धि को शुद्ध करना बहुत आवश्यक है। शरीर की शुद्धि, तन की शुद्धि, ये सब ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ मन बुद्धि की शुद्धि अगर हो तब पूर्ण शुद्धि है। क्योंकि पाप मन से ही संकल्प करने पर बुद्धि में प्रकट होता है, फिर वह क्रिया में प्रकट हो जाता है। इसलिए मन शुद्ध हो जाए, बुद्धि शुद्ध हो जाए तो निश्चित रूप से सब कार्य में हमारी प्रवृत्ति होगी और हमारा कल्याण होगा। तो गायत्री मंत्र के द्वारा यही प्रार्थना की जाती है। और गायत्री मंत्र में उन पर ब्रह्म परमात्मा की स्तुति की गई। उसी गायत्री मंत्र की व्याख्या श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 24 अक्षर जो गायत्री के हैं, उन्हीं एक एक अक्षरों की व्याख्या 1000 श्लोकों में महर्षि वाल्मीकि ने रामायण के रूप में प्रकट किया। हमारे पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज कहते थे कि गायत्री मंत्र में प्रतिपाद्य जो ब्रह्म तत्व है, परमात्मा तत्व है, जो सबको प्रेरणा देने वाला है, वो प्रेरणा देने वाले कौन है? बोले वही भगवान श्री राम है, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। जो रघुवंश विभूषण सबके हृदय में प्रेरणा देने वाले हैं, ऐसी गुरु जी की निष्ठा होती थी। और गुरु जी ऐसा कहा करते थे, हम दास लोगों ने उनके चरणों में सुना है। तो ये अद्भुत कार्यक्रम गायत्री की उपासना का जो है, यह सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। और इतना बड़ा अनुष्ठान हमें लगता है कि शताब्दियों में किसी ने किया होगा। पूज्य महाराज जी का संकल्प और उनकी कार्यशैली इतनी अद्भुत है। इतना बड़ा आयोजन बड़ी ही सहजता से और सरलता से और धैर्य पूर्वक महाराज जी के द्वारा हो जाता है। हम लोगों को देख करके आश्चर्य होता है। एक दिन ऋषिकेश में रामायण जी की मैं कथा कर रहा था और पूज्य महाराज श्री महामंडलेश्वर श्री प्रकट जी महाराज 9 दिन रह करके वहां रामायण की कथा श्रवण कर रहे थे। बोले महाराज हम भी रहेंगे और 9 दिन कथा सुनेंगे। हमने कहा बहुत सुंदर संयोग बनेगा, आपका सानिध्य हमें मिलेगा। तो 9 दिन रहकर महाराज जी ने वहां प्रतिदिन नियम से बैठकर पूरी कथा 3-3 घंटे सुनी। उसी समय मन में एक भाव आया। मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी भारत के कोने कोने में आपके द्वारा बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, एक बार हमारी अयोध्या में सरयू के तट पर आपके द्वारा कोई महान यज्ञ हो। महाराज जी गए और रात में उनको नींद नहीं आई। रात भर में उनके मस्तिष्क में सब सारी बातें आ गई, प्रोग्राम बन गया, मुहूर्त भी निकाल लिया। सवेरे सवेरे 5 बजे हमको बुलाया कमरे में महाराज जी ने और कहा कि सब कार्यक्रम तय हो गया, मुहूर्त बन गया है और अयोध्या में महाराज जी ने लक्ष्य चंडी यज्ञ किया 2024 में। बड़ा विशाल कार्यक्रम हुआ सरयू के तट पर और बहुत से लोग आए उस यज्ञ का दर्शन करने के लिए। तो एक रात्रि में ही सारी योजना महाराज जी की बन गई और फिर वो क्रियारूप प्रकट हुआ और फिर उसका स्वरूप अयोध्या वासियों ने देखा, लोगों ने देखा। तो ऐसे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में
इतना बड़ा जो अनुष्ठान चल रहा है, इस अनुष्ठान में हम सभी लोग यथाशक्ति तन मन धन, जो धन दे सके वो धन, और जिसके पास कुछ नहीं है मन, और मन धन नहीं है तो तन से भी सेवा करें और यहाँ पर सहयोग का कार्य करें। वे सभी पुण्य के भाग करेंगे और सभी मित्रों ब्राह्मण और यजमान जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे भी हमारा यही अनुरोध है कि खूब नियम से मंत्र का जप करें और श्रद्धा पूर्वक विश्वास पूर्वक और आचार विचार की शुद्धि बनाए रखें। आचार विचार में कहीं किसी प्रकार की हीनता न आने पावे, क्योंकि शास्त्र कहता है आचार हीनम न पुनंति वेदा, यद्यप्यधीता सहसद्भिरंगैहि। 100 अंगों के सहित वेद का अध्ययन कर ले, खूब मंत्र रख ले, लेकिन आचार विचारहीन हो जाए तो वेद भी उसकी रक्षा नहीं करता। इसलिए ब्राह्मण को आचार से युक्त होकर के, सदाचार से युक्त होकर के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होकर अपने नियमों का पालन करना चाहिए। बड़े बड़े आचार्य यहाँ विराजमान हैं और सबका उद्बोधन लगभग हो ही चुका है और अब विश्राम की ओर है, क्योंकि दिन भर यज्ञ में आचार्य लोग, ब्राह्मण लोग, यजमान लोग सम्मिलित हुए हैं। अब समय से विश्राम करेंगे, तब समय से उठ करके पुनः कार्य में प्रवृत्त होंगे। तो बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की।